हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा कंपनी के एचआर इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, अगर आप टेक महिंद्रा के एचआर क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हो तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करके समझाना चाहता हूं कि एचआर क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाता है, और साथ साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस पूरी शीट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा लिंक, जिससे आप जाके इसको गो थ्रू कर सकते हो। और ये वाली वीडियो केवल टेक महिंद्रा के लिए नहीं है, इस वाली वीडियो को आप किसी भी कंपनी के एचआर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना आप मान सकते हो कि आप एचआर इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ की। तो जब भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि हर कंपनी पूछती है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या रहता है, यहाँ पर क्लियरली हर चीज को मेंशन किया है। मैं आपको इसको एक बार गो थ्रू करवाना चाहता हूँ। बी वर्क स्पेसिफिक, मतलब आपको अपने वर्क के बारे में बताना है कि आपने क्या सीखा है पास्ट में। आप अपने एकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बता सकते हो। आप अपनी एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप्स के बारे में बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप अपने कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स के बारे में बता सकते हो जो कि आपने अपने रेज्यूम्स में नहीं लिखे हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड क्वालिटीज के बारे में बता सकते हो, बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं बताना है अपनी पर्सनल स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर आंसर में वो भी लिखा हुआ है कि आपको क्या चीज नहीं बतानी है। जैसा आप देख सकते हो, डूज में वो चीज लिखा है जो आपको बतानी है, और डोंट्स में वो चीज लिखी है जो आपको नहीं बतानी है। तो ये बात आपको याद रखना है, जो भी डूज सेक्शन में लिखा है वो आपको बताना है, और जो डोंट सेक्शन में लिखा है वो आपको नहीं बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी हायर यू। इसमें लिखा हुआ है कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, काफी कंपनीज यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में पूछती है। आपको एक तो कंपनी की पोजीशन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, एंड आप ये बताओ कि जो भी स्किल्स आपको चाहिए मेरी स्किल्स आपके साथ अलाइन करती हैं। ठीक है, और मैं यूनिकली सूट करता हूँ इस प्रोफाइल के लिए। दूसरी बात, आपको सिग्निफिकेंट डिटेल्स आप बता सकते हो कंपनी के बारे में। साथ साथ में एक सक्सेसफुल स्टोरी आप अपने बारे में प्रिपेयर करके रख सकते हो कि आपने किसी टाइम पे कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। वो चीज आप कंपनी को बता सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, और आपको क्या चीजें आंसर नहीं करनी है कि व्हाई यू आर परफेक्ट फिट। कई लोग कोशिश करने लगते हैं कि आप बिल्कुल ही परफेक्ट फिट हो उस जॉब के लिए, तो इस टाइप के आंसर आपको नहीं देने हैं, और आपको अपनी फ्लिप साइड नहीं करनी है। ठीक है, तो ये बाकी के सारे डोंट्स भी लिखे हुए हैं जिनको आप केयरफुली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पूरी की पूरी पीडीएफ की। देन अगला क्वेश्चन आता है कि आप जॉब को क्यों चूज कर रहे हो मास्टर्स डिग्री के अलावा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ना कि आप केवल थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, बट आप मोर इंटरेस्टेड हो कंपनी के कॉर्पोरेट के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में। तो ये चीज आपको इसमें आंसर करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी सारी कंपनीज पूछती हैं, दैट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब जब भी कोई कंपनी आपसे स्ट्रेंथ पूछती है तो कई लोग इसको बिना सोचे जाते हैं कि आपको क्या बोलना है। तो इसमें दो चीजें आपको जो आपको याद रखनी है कि कोई भी अपन को ऐसी स्ट्रेंथ का नाम नहीं लेना है जो कि जॉब में ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। इररिलेवेंट स्किल्स आपको नहीं बतानी। जैसे कोई पूछे आपकी आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोल रहे हो कि मैं बहुत अच्छा गाना गा के मन को रिलैक्स कर लेता हूँ, तो ये ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं हुई जो कि जॉब में रिलेवेंट हुई है ना। तो अपन को स्ट्रेंथ ऐसी बतानी है जो जॉब में हेल्पफुल हो। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग, एडेबिलिटी, ओके, अडाप्ट कर सकते हो आप चीजों को, और फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमिस्टिक। तो इस प्रकार से आपको किसी भी स्ट्रेंथ को अपनी स्ट्रेंथ चूज कर कर आपको उसके ऊपर प्रिपेयर करना है। डूज में आप ये चीजें बता सकते हो। ठीक है, देन बात करते हैं ग्रेटेस्ट वीकनेस की। तो यहाँ पर एक तो आपको ये नहीं बोला है आई एम द परफेक्टनेस, मतलब मेरे में कोई भी वीकनेस नहीं है, और अपनी वीकनेस को आपको बिल्कुल कोर कंपनसेंसी से हाईलाइट नहीं करना है। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा लगे कि आप इमोशनली काफी वीक हो। ठीक है, स्ट्रेंथ में आपको कुछ ऐसा बताना चाहिए जिसमें ऐसा लगे कि आप अपने बारे में सेल्फ अवेयर हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ये भी आपको कैसे आंसर करना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देन व्हाई डू यू वांट टू वर्क विद अस। अब इसमें देखो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कई लोग इसमें काफी गलत आंसर दे जाते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इसमें एक सैंपल रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, योर कंपनी हैज अ रेपुटेशन फॉर हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज strict environment controls. These qualities are very important. I am a very young guy and at your company, and you also have latest technology and automation. I am very interested in using my technical skills and growing with the company. तो इस टाइप का कुछ आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन के लिए। आपको ये आंसर नहीं दे रहा है बिकॉज आई नीड मनी। ठीक है, मैंने देखा है कई बच्चे इसमें भी आंसर दे देते हैं, इसलिए हमने ये पॉइंट मेंशन किया बिकॉज आई नीड मनी, एंड डोंट कम ऑफ एज अ हायर्ड गन दैट
मैं गोन आफ्टर फ्यू मंथ्स, ठीक है, तो ये भी आपको नहीं बोलना है इस प्रकार का कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए आपको जब डिस्क्राइब करने की बात आनी है, ये एक टफेस्ट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको डिफिकल्ट जो सिचुएशन है सबसे पहले आपको उसके बारे में बताना है, जो कि आपको प्रिपेयर करके जानी है, और उसके बाद आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी जोड़नी है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले। तो वो सक्सेस स्टोरी आपको जरूर प्रिपेयर यहाँ पर करके रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको अपनी सक्सेस स्टोरी में किसी दूसरे पर्सन को नीचा नहीं दिखाना है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। देन वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, तो ये तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, दैट वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years, ठीक है। So in next 5 years, ठीक है। So you do want to show that you are ambitious person, but you not need to show that you don't have head in the clouds and you are focused जॉब इन योर हैंड, ठीक है। सो मतलब सीधी बात यह है कि आपको ऐसा नहीं दिखा रहा है कि 5 साल बाद मैं शायद इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होऊंगा या मैं बिल्कुल ही बिल गेट्स बन जाऊंगा। तो इस टाइप के आंसर आपको नहीं देने हैं, आपको प्रैक्टिकल आंसर देना है जो कि रियलिस्टिक ग्रोथ आपकी दिखाता हो। तो वो चीजें हमने मेंशन नहीं करी हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने मेंशन किया है, डोंट से दैट यू वांट टू बिकम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी इन नेक्स्ट 5 ईयर। सो दिस इज वेरी रॉन्ग, आपको इस प्रकार के आंसर नहीं देने हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार से यहाँ पर और क्वेश्चंस भी है, लाइक हु हैज इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ, और नीचे भी आप पढ़ सकते हो, काफी सारे क्वेश्चंस हमने ऐड करे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर करने में। सो इस वाली शीट को आप गो थ्रू कर सकते हो। आई होप मैंने आपको सारे कॉमन एचआर क्वेश्चंस विद आपको कैसे आंसर करने वो चीज समझाई होगी, बाकी शीट को आप गो थ्रू कर सकते हो। So thank you so much for watching this video.